भैया आप आगे से ना लेफ्ट ले लीजिए। फिर गलत बता रही। ओ लेफ्ट नहीं राइट लो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लीजिए। राइट ओ बीजियो सरला, आप लोग के लेफ्ट राइट के चक्कर में तो कुछ हुआ ही नहीं, रास्ते का डी एंड आ गया। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर लेफ्ट लेते ना तो रास्ता आ जाता, पर बीजी मेरी सुनती कहाँ है। चुप कर सरला, तुझे कुछ पता नहीं है। तुझे ना सिर्फ घर से बाहर तक का रास्ता पता है। बीजी आप बड़े हो तो मतलब हमेशा मुझ पे हुक्म चलाओगे, और मुझे सब मुंबई के रास्ते पता है। आपको तो जैसे पूरे इंडिया का नक्शा पता है। अच्छा बिल्कुल पता है मुझे। तू क्या समझती है पूरी इंडिया घुमा सकती मैं तुझको? अब मुझे बताने दे। भैया आप मेरी बात सुनो और यहाँ से राइट को। ओ बीजी सरला जी, आप लोग डिसाइड कर लो पहले कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। एक काम करो, आप दोनों झगड़ा ना करो। आप है ना ड्राइवर को बता दो कि कहाँ जाना, उस जगह का नाम बोल दो, रास्ते वो खुद ही ढूंढ लेगा ना जी। बता। मैं हाँ। मैं कैसे है? बीजी वो एड्रेस तो हमेशा आप नोट करते हो ना मोबाइल पे, तो आप बता दो। क्या बहन जी, इसने एड्रेस बोला था तो उस वक्त मोबाइल पे ना मैं गेम खेल रही थी, तो मैंने सोचा बाद में नोट कर लूंगी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। पर तुझे तो कुछ याद होगा ना, क्या था पता? नहीं बीजी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगा आपने नोट करके रखा होगा इसलिए, और कितना भी दिमाग पे जोर दे रही हूँ ना, सच में कुछ याद नहीं आ रहा बीजी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसा लगा स्टेज पे परफॉर्म करके? आपको ये पूछना चाहिए कि आपके साथ परफॉर्म करके कैसा लगा? वजह कोई भी हो, यू फीलिंग? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने मेरे लिए वो सब क्यों किया। मेरा मतलब है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल फैन हूँ। नो 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 नो, तुम कोई नॉर्मल फैन थोड़ी ना हो, तुम फैन नंबर 1 हो, है ना? तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे फैंस मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग समझ पाया हूं मैं। एक खुशी तुमने मुझे दी तो एक खुशी मैंने तुम्हें दी। ऐसा है। कुछ है तुम्हारी आंखों में। क्या है मेरी आंखों में? पता नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है, कुछ अधूरी कहानी बता रही। और भी कुछ है तुम्हारी आंखों में, अधूरा सा, कुछ अनकहा सा। मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूं। कंफ्यूज करती है तुम्हारी ये आंखें। तुम किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? जो प्रॉब्लम है ना मेरी आंखों में, उसके लिए चश्मा पहना है मैंने। मैं तुम्हारी आंखों के डॉक्टर के नहीं बल्कि दिमाग के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब बोलती तो तुम कुछ हो नहीं, लेकिन जो सोचती हो तुम्हारी आंखों में नजर आता है। अगर तुम सही भी सोच रही हो तो लोग तो गलत समझेंगे ना। कंफ्यूज तो करते ही। कंफ्यूजन आपको है, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? अरे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास जाने। मेरी फैन नंबर 1 हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुम आपने तो कमाल कर दिया, सीरियसली। क्या परफॉर्म किया आपने? मैंने कहा कुछ किया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं स्टेज पे एक कदम भी नहीं रख पाती। आप दोनों को साथ में वहां स्टेज पे देखे ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही। वहां सिर्फ कुछ पल के लिए बस हम दोनों थे और हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं था। सबसे बड़ी बात पूरब, उन्होंने सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, अपने फैन से इंट्रोड्यूस कराया, इतनी इज्जत दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब भी उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई स्पेशल जगह है।
यही तो सबसे अच्छी बात है। आपको पता है, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो आपको और रवि को मिलाना चाहते हैं, उनको एक करना चाहते हैं, बट आज यकीन हो गया कि शायद भगवान भी यही चाहते थे। भगवान ये चाहते थे, इसलिए आप यहाँ आए, आप स्टेज पे दोनों साथ हैं और सब कुछ अच्छा हुआ। क्या फायदा है? उनके लिए तो मैं सिर्फ एक फैन हूं। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं, और सच जानते हुए मैं बेवजह कोई सपना नहीं देखना चाहती। सब सुन लिया मैंने। क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं, मैंने इवेंट के बारे में बता रहा था। और तुम कौन से सपने नहीं देखना चाहती? सपने नहीं, डरावने सपने नहीं देखना चाहती मैं, क्योंकि उनको देखने से तो डर लगता है ना, तो डरावने सपने नहीं देखना चाहती। मुझे पता है तुम अपने अच्छे सपनों की बात करी थी ना। क्या कह रही थी पूरब से? कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें एक सिंगर बना दे। हाँ? हाँ, आप तो सब पता ही है, तो पूछ क्यों रहे? दी आप माफ करना बहन जी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हो गई, खामखा इतना धक्के खाने पड़े और गणपति बापा के दर्शन भी नहीं हुए। अब असल में सारी गलती हमारी ही है, हमें ही चाहिए था कि एड्रेस अच्छे से नोट करते। देखिए ना कितनी तकलीफ हो गई। नहीं सरला जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो आप लोगों को मिलने आए थे। बप्पा के दर्शन तो फिर कभी हो जाएंगे। ओ जी कोई बात नहीं, दर्शन ना हुए तो ना सही, हम समझेंगे कि हम लोग एक लंबी ड्राइविंग करके आ गए। ठीक है जी? अच्छा, अच्छा हुआ ये लोग चले गए, उन्होंने बुरा भी नहीं माना। अब तू किस सोच में पड़ गई है? बीजी मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं अभी बुरा ना मान जाए। इतने प्यार से उसने हमें बुलाया था, देखो ना हम लोग जा ही नहीं पाए। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो बुरा मान जाए तो? तुझे तो पसंद ही नहीं ना कि वो हमारे घर में आए, हम लोगों से मिले जुड़े। बीजी मैंने ऐसा कब कहा? उल्टा मुझे तो कितना अच्छा लगा कि वो हमारे घर आया, हमारे साथ बैठकर हंसा बोला, मेरे हाथ का खाना खाया। सच में ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो पहले जैसा ही अभी है। अच्छा लगा ना तुझे? हाँ, तो जरा सोच, जब प्रज्ञा उससे मिलती है उसे कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन तू है कि तू चाहती नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले। तू यही चाहती है कि वो अभी को छोड़ दे। बीजी मैं जो भी कर रही हूँ ना उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। ओहो सरला, तू उसकी भलाई की जगह उसके प्यार के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो अभी से प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। तू उसके बीच में क्यों आने की कोशिश कर रही? बीजी मैं उसके बीच में नहीं आ रही, मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना उसकी भलाई के लिए ही सोच रही हूँ। मुझे पता है कि वो अभी से प्यार करती है और मुझे भी अच्छा लगता है जब वो दोनों मिलते हैं, लेकिन बीजी उसकी खुशी के लिए मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये प्रज्ञा कहाँ है? दिख नहीं रही। एक्सक्यूज मी, ये सीडी बजानी जब सर बोलेंगे तब, ठीक है? ओके नहीं, रेडी रखिए। गई सीडी म्यूजिक प्लेयर में, अब आएगा असली मजा। प्रज्ञा, अरे मैम आप कहाँ थी? सेठी सर आपको वो सीडी का है जो मैंने तुम्हें दी थी। वो मैंने डीजे को दी है, जैसे ही सर बोलेंगे वो प्ले कर देंगे। गुड, तुम सेठी सर के साथ थी। एक काम करते हैं, सीडी चेक कर लेते हैं प्ले भी हो रही है या नहीं। ओके? ओ नो, सायरा ने सीडी चेक की तो उससे पता चल जाएगा कि ये भाई की सीडी नहीं है। सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। आलिया, अरे सायरा कहाँ हो तुम? भाई के परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, वो सीडी। मैम हम वही चेक कर रहे हैं। अभी चेक करने का टाइम नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, लेट्स गो। ओके मैम। ये तो मेरा म्यूजिक नहीं है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।